बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुभाष से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आप इसको क्या समझते हैं? क्या इसको लतीफ़ा समझते हैं, मजाक समझते हैं, या पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने का ढंग समझते हैं? ड्रामा है ये क्या चीज़ है कि अहमद नूरानी के भाई जिनको अगवा हुए इस्लामाबाद से 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया, और पूरी दुनिया मीन्स के इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आप सर्च करें तो उनकी हिस्ट्री, उनकी स्टोरी, उनकी न्यूज़ वेबसाइट्स पे आ रही होती हैं। पाकिस्तान की तो खैर मेनस्ट्रीम मीडिया क्या बात करेगा, लेकिन व्लॉगर्स ने सोशल मीडिया में इस हवाले से तफसील आपको पता होगी। इस्लामाबाद से अगवा होते हैं, और हैरत की बात है कि कल से चर्चा है कि रहीम यार ख़ान के इलाके, कच्चे के इलाके से पुलिस मुकाबले में 2 बंदे बायाब हुए, जिसमें वो जो डाकू थे वो ज़ख्मी हुए, और बाद में उन बंदों को जो उनके नाम बताए गए वो अहमद नूरानी के भाई हैं। अब हम क्या समझें कि वाकई कच्चे के डाकू इस्लामाबाद से आकर अहमद नूरानी के भाई को ले गए? क्या वाकई कच्चे के डाकुओं को अहमद नूरानी के भाइयों से कोई दुश्मनी, कोई नफ़रत थी? और अगर उन्होंने अगवा किया तो क्यों किया? कोई रीज़न, कोई वजह, कोई बात होगी? ना तावान मांगा, ना कोई बात की, ना किसी से रब्ता की और अगवा कर लिया। और फिर पुलिस मुकाबला जब हुआ तो इत्तफाक देखें कि वही 2 जो अहमद नूरानी के भाई थे, उन्हीं को लेकर वो कच्चे के डाकू कहीं जा रहे थे और फिर वो बायाब हो गए। क्या है ये भयानक मजाक नहीं है इस मुल्क के इदारों के साथ, अवाम के साथ, पुलिस हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कुछ भी हो? क्या वो ये बयान देकर, या मेन स्ट्रीम मीडिया कह लें, ARY कह लें, जियो कह लें, दुनिया कह लें, एक्सप्रेस कह लें, किसी भी चैनल से इस तरह की ख़बरें चलाकर PTV हो गया, तो क्या अवाम ये समझ जाएगी कि हाँ जी वाकई पाकिस्तान की पुलिस ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, 2 पाकिस्तानी शहरी अगवा हो गए और उनकी बाजियाबी के लिए उन्हें कच्चे के डाकू से छुड़ा लिया गया? अगर वो अगवा थे, पुलिस ना उनकी FIR काट रही है, FIR की अगर कोई दरख्वास्त ली है तो उसकी बूढ़ी माँ बार बार अदालत से इंसाफ लिए बगैर उस ज़ईफ़ी की उम्र में हिचकियाँ लेते हुए, आंसू बहाते हुए वो जाती है, और पुलिस तवज्जो नहीं देती, जज केस नहीं सुनते, वकला इस तरफ तवज्जो नहीं देते, और कहा यह जाता है कि ये अगवा था और वो ये कच्चे के डाकू का था। हैरत की बात है, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता, इससे बड़ी अवाम के साथ धोखाबाजी नहीं हो सकती कि अवाम को इस तरह से बेवकूफ़ ना जाए। ये एक अहमद नूरानी के भाई की एग्ज़ाम्पल नहीं है, पाकिस्तान में पिछले 3 सालों से सब यही चल रहा है। उसमें इमरान रियाज भी वाज़े हैं, उसमें पाकिस्तान PTI के सैकड़ों नहीं हज़ारों के ऐसे लोग हैं, साफ़ी हैं, जो अगवा हुए, उठाए गए, कोई जंगल से मिला, कोई कहीं से मिला, किसी का बयानिया चेंज, किसी ने कुछ कह दिया, कोई खामोश हो गया, और सब के सब इसी तरह से हैं। क्या ऐसी रियासतें चलती हैं? और ऐसा करने से, जबर करने से ये लोग खामोश हो जाएंगे, मान लेंगे? ये जो जुल्म चल रहा है, ये इनके बताए हुए बात पे यकीन करेंगे? मुमकिन नहीं है। अजीब बात है, जो स्क्रिप्ट लिखता है, जो इस पे परफॉर्म करता है, और जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि अगर इनके जहन में यह है कि हम तजलील करें आवाम की, तो एक कौम पहले से तबाह, बर्बाद, बुरा हाल है। करप्शन में उसका वो नंबर 1 है, झूठ 2 नंबरी में नंबर 1 है, जुल्म ज़्यादती में नंबर 1 है। उससे कौन सी इज़्ज़त नफ्स है? ये कह देना जी कि फ़लाँ ने फ़लाँ कर दिया, किसी के ऊपर बकरी का केस, किसी के ऊपर कुत्ते का केस, किसी के ऊपर बिल्ली चोरी का केस, ऐसे उसकी तजलील तो नहीं होगी। अवाम समझ चुकी है कि ये सब का सब ड्रामा है। आगे अब देखें, पाकिस्तान में जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट चल रही है, और जिस तरह से हमारे इदारों ने अपनी तकरीरों में जो वो ज़िक्र करते हैं, उसमें जो इंडियन एंकरों ने जवाब दिया, पाकिस्तान के एंकरों ने ज़ोर लगाया
उसे काउंटर नहीं कर सके। इंडियन वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास है क्या, कुछ बनाना है तो कशकोल बना लें जिससे वो भीख मांग सकते हैं। पाकिस्तान क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ दहशतगर्दी प्रोड्यूस करता है। इंडिया है कि वो आईटी में आगे है, वो मोबाइल में आगे है, वो दुनिया में वो चांद पे पहुंच चुका है, वो अपनी गाड़ियां बना रहा है, वो दुनिया में उसकी मार्केट है, पूरी दुनिया में वो उसकी एक वैल्यू है। और पाकिस्तान सिर्फ कशकोल बना सकता है, दहशतगर्द पैदा कर सकता है, अवाम को उठा सकता है, नफ़रत पैदा कर सकता है। ये इंडियन एंकर कहते हैं, इंडिया के व्लॉगर कहते हैं। उसके जवाब में पाकिस्तान के बड़ा ज़ोर लगाकर कोई बहुत बड़े एंकर या बहुत बड़े दानिश्वर इंडिया को इसका जवाब क्या देते हैं कि आप ये बात सही नहीं कर रहे, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, हम ऐसा नहीं ऐसा कर रहे हैं। इससे क्या इसे कह सकते हैं कि इससे बड़ी पाकिस्तान की नाकामी और पाकिस्तान की बेबसी और मजबूरी नहीं तो और क्या कहेंगे। जिनके पास अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात का जवाब ना हो, पूरी कौम के पास, एंकरों के पास, इवन कि वो जो जुल्म सह कर बाहर गए हुए हैं वो भी जोर लगा कर ये कहते हैं कि इंडियन एंकरों ने जबड़ी मारी, क्योंकि जवाब भी नहीं है। भाई वो कह रहे हैं कि हम ये चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो पाकिस्तान बताए पाकिस्तान क्या प्रोड्यूस करता है। मुझे भी पता होता, मैं कहता है इंडिया को कि आप अगर चाँद पे पहुँचे हो तो हमने ये कारनामा किया, आपने मोबाइल बनाए हमने ये किया, आप आईटी में आगे हैं हम इसमें आगे हैं, आप इसमें आगे हैं हम इसमें बेहतर हैं। जवाब भी नहीं है, हम क्या बताएं उनको। क्या इंडिया को नहीं पता कि इस्लामाबाद से अहमद नूरानी की उस स्टोरी पे उसकी फैमिली को, उसके भाइयों को उठाकर 1 महीना अगवा रख के उसके बाद कच्चे के इलाके के नाम लगाकर वहाँ से बाजियाब करवा दिया, वो भी अभी तक मेरे ख्याल में उसे वर्षा के हवाले नहीं किया, तो हम इसके काउंटर में क्या जवाब देंगे। और ये जो पाकिस्तान के अंदर सिलसिला चल रहा है, एक्सटेंशन, दबाव, ये झूठ, फ्रॉड, टिकटॉक, ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को अंदर बंद रखने के लिए और इमरान खान को तोड़ने के लिए सब उसके लिए किया जा रहा है। पीटीआई नहीं, ये जो पीटीआई इन्हें पता है कि हमने 6 किस्म की पीपल्स पार्टियां बना दी, 10 किस्म की नॉन लीग बना दी, 20 किस्म की छोटी छोटी जमातें खड़ी कर दी। पीटीआई के भी 2-3 धड़े बना देंगे, एक पीटीआई इमरान खान होगी, एक पीटीआई फलानी होगी, एक पीटीआई पैट्रियट होगी, एक पीटीआई ABCD होगी, चलती रहेगी। हम भी खेलते रहेंगे, उन्हें भी खिलाते रहेंगे। मुफाद परस्ती हैं। शेर अफजल मरवत को देखें जो ये कहता है कि मैं बड़ा पैट्रियट, मैं बड़ा पीटीआई का कारकुन हूँ और वो हूँ, लेकिन उसकी सारी की सारी हकीकत खुल के सामने आ गई। वो जब तक खेल रहा था और जैसे एक्सपोज हुआ तो ज़ीरो हो गया। आए ना शेर अफजल मरवत, अब लेके आए ना उस तरह से जल से जुलूस और आवाम को। ये सब ड्रामे हैं। यहाँ बात वही है कि चपरासी से लेकर सियासत के आखिरी दर्जे तक, एक कॉर्नर मीटिंग से लेकर बड़े से बड़े जलसे तक, अगर रियासत NOC देती है तो सिर्फ उनको देती है जो अपने मुफाद के होते हैं, बाकियों को नहीं देती। तो ये इस मुल्क का हाल है, ये इस मुल्क की हकीकत है, ये कानून है, ये पुलिस की कारकर्दगी है, और ये बाकी मीडिया वाले भी बैठ के वो करते हैं। अगले व्लॉग में भी बात करेंगे कि जो लाल बतख ये कहती है कि इमरान खान ने अपनी बहनों हलीमा खान को मिलने की इजाज़त नहीं दी। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और जिस जगह पे बैठकर तुम ये कहती हो और फिर उसके बदले में तुम जो तनख्वाह लेती हो, उससे बड़ा हराम नहीं हो सकता, उससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। क्या दानिश्वरी और क्या साफ़त और क्या एंकरी और क्या अपने आप को समझते हो। काश कि कुछ तो इस मुल्क में होता जो हम फ़ख्र से बयान करते कि ये है, एक इमरान खान है और वो इस वक्त पिछले कई सालों से बहुत बड़े चुंगल में फंसा हुआ है। इकबाल जंजो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।